So what is the buzz all around? Has India exited Chabahar Port? And by the way, do India needs to exit Chabahar Port? Let me tell you one thing very, very clearly. The cost of India to exit Chabahar Port is much, much more higher than the cost of being invested in Chabahar Port. Why do I say that? You'll get to know that very shortly in this video, in this short video. Welcome to the video. My name is Kuber Singh. Before I proceed ahead, आपको एक बात बताना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो कि इस साल प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं। एपिक कोर्स हमने निकाला है खास करके आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए। PYQ सेंट्रिक, एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट होगा, यहाँ पे लाइव लेक्चर्स होंगे। प्लीज इस कोर्स में जुड़ें। एपिक कोर्स जो है यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स में प्रोफिशिएंसी अचीव कराने की हमारी 3P की कोशिश है, वो भी पिछले 12 महीनों के करंट अफेयर्स में। तो इस कोर्स में जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करना। देखो अब हुआ क्या है, अब देखिए अभी कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया कंसिडर कर रहा है अपने सामने जो ऑप्शंस हैं कि क्या इंडिया अपने इंटरेस्ट को एट द चाबहार पोर्ट प्रोटेक्ट करे कि फोरगो कर दे। अब आपको पता है कि जो कंसिडरिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन ईरान इन द लास्ट couple of weeks and also in context of America being very very hard on Iran since the time Donald Trump has come in 2025 now ये हमेशा एक जिसको कहते हैं ना कि फांसी का फंदा कह लीजिए या वो एक डबल एजेड स्वॉर्ड कह लीजिए या वो फंदा जो हमारे गले पे लटक रहा था, ईरान के गले पे लटक रहा था, वो ये था कि चाबहार पोर्ट पे अगर इंडिया काम करता है तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगने का डर है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जो जो कंट्रीज ईरान में इन्वॉल्व हैं या जो कंट्रीज ईरान में इन्वेस्ट कर रही हैं, ईरान के साथ व्यापार कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, उन पे मैं एक्स्ट्रा एडिशनल सेकेंडरी सैंक्शंस 25% सैंक्शंस लगा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही तरीका है कि भैया आप मेरे मर्जी के खिलाफ कोई काम करोगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। समहाउ इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 28 अक्टूबर 2025 की बात है, समहाउ अपनी डिप्लोमेसी, अपने डिप्लोमेटिक स्किल के जरिए एक वेवर अचीव कर लिया था कि अक्टूबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 के बीच में इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस का खतरा नहीं होगा अगर इंडिया ईरान में इन्वेस्टेड है या कहीं पे भी ईरान में काम कर रहा था, फॉर एग्जांपल चाबहार पोर्ट में। लेकिन हमने कहीं पे भी कैटेगोरिकली अमेरिका को यह गारंटी नहीं दी थी कि चाबहार पोर्ट पे अपना काम हम वाइंड अप कर लेंगे, कि चाबहार पोर्ट पे हम कंप्लीटली एग्जिट कर देंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, द कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम चाबहार पोर्ट इज वेरी वेरी हाई, नॉट ओनली मोनेटरीली but also geostrategically, geopolitically and geoeconomically. Alright? इस बात को समझेंगे ध्यान से। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये कहा, थ्रेटन किया कि 25% एडिशनल टैरिफ डाल दिया जाएगा, इंपोज कर दिया जाएगा अगेंस्ट दोज कंट्रीज जो किसी भी किस्म से ईरान के साथ बिजनेस में इंडल्ज कर रहे हैं। एंड देयरफॉर इसके चलते भाई क्या तकदीर रहेगी इंडिया की, क्या किस्मत रहेगी इंडिया की, बिकॉज इंडिया चाबहार पोर्ट पे अब से थोड़ी कितने सालों से काम कर रहा है। ऑलराइट, हमने वो चलो 6 महीने का वेवर ले लिया था अमेरिका से। नाउ मल्टीपल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया प्रेजेंटली एक्सप्लोर कर रहा है कई सारे ऑप्शंस कि वो कैसे अपनी प्रेजेंस को रिटेन कर पाए चाबहार पोर्ट में। एक एनडीटीवी रिपोर्ट ये बताती है दैट अभी हम एक मिडिल ग्राउंड अप्रोच को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं विच कैन एड्रेस कंसर्न्स ऑफ अमेरिका। एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ जो हमारा फंक्शनल डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो कि अभी बहुत स्ट्रेस में है माइंड यू, वो इंपैक्ट ना हो, एंड एट द सेम टाइम हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं विज़-अ-वी ईरान वो भी सेफ गार्डेड रहें और हमारे डोमेस्टिक प्रायोरिटीज और नेशनल इंटरेस्ट को भी सैबोटाज ना किया जा सके। तो काफी कठिन परिस्थिति है, काफी कठिन ये वक्त सिचुएशन है जहां पे डिप्लोमेटिकली हमको मैन्यूवर करना है बहुत अच्छे तरीके से। नाउ अब ये जो नेगोशिएशन, जो सो कॉल्ड नेगोशिएशंस है, जो मिडिल पाथ है, उसकी जो डिटेल्स है वो भी हमारे सामने नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये बात बहुत स्पष्ट कह दी है कि एग्जिटिंग द पोर्ट इज नॉट एन ऑप्शन। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम चाबहार पोर्ट से एग्जिट करें या चाबहार पोर्ट से जो भी हमने वहां पे गुडविल कमाई है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट वहां पे करी है शाहिद बहिश्ती पोर्ट में, उससे हम एग्जिट करें, ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है। इनफैक्ट वी हैव फिगर्ड आउट अ वे एंड वी हैव आल्सो ट्रांसफर्ड $120 मिलियन टू ईरान। इसके बारे में आपके साथ मैं बात करूंगा आगे जाके, बिकॉज अगेन जो अथॉरिटी, जो पोर्ट ग्लोबल अथॉरिटी इन्वॉल्व थी इस पोर्ट पे, शहीद बहिश्ती पोर्ट और चाबहार पोर्ट पे काम करने के लिए, उस अथॉरिटी, उस एंटिटी के ऊपर भी सैंक्शन लगने का खतरा था। बिकॉज अमेरिका ने कैटेगोरिकली कहा था कि कोई भी ऐसी पब्लिक या नॉन पब्लिक एंटिटी चाबहार पोर्ट में अगर काम कर रही है उसके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं, विच मीन्स कि वो पर्टिकुलर एंटिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि जब फाइनेंशियल लेन देन की बात आती है तो डॉलर्स में ही ज्यादा लेन देन होता है।
एंड देयरफॉर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है अगर कोई भी इंडियन स्टेट एंटिटी या नॉन स्टेट एंटिटी चाबहार पोर्ट में इन्वॉल्व होती। तो वी फिगर्ड आउट अ वे, हमने किसी तरीके से $120 मिलियन का जो अमाउंट है, जो कि हमारी कमिटमेंट थी टू चाबहार पोर्ट, वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। वो हमने ट्रांसफर कर दिया ईरान को, हमने ईरान को दे दिया है कि भैया ये पैसे हैं। अब वो पैसे देने से हमने ये नहीं कहा कि भैया हम अपने हाथ धो रहे हैं, आपको पैसे दे दिए, अब आप देखो आपने क्या करना है। हमारी कोई स्टेट या नॉन स्टेट एंटिटी, कोई हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई नॉन स्टेट एंटिटी अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट ऑफ द चाबहार पोर्ट, लेकिन पैसा जो है हमने ऑलरेडी ईरान को ट्रांसफर कर दिया था। एंड दैट ऑल्सो वी डिड दैट इन 2024, 1 ईयर बिफोर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सैंक्शन का जो थ्रेट पूरी दुनिया को दिया। तो 2024 में हमने एक 10 साल का एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन किया था और 2024 में ही हमने ये अमाउंट भी ईरान को ट्रांसफर कर दिया था। ऑलराइट, नाउ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स दे आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉसिबिलिटी कि एक नई एंटिटी को बनाया जाए और ये एंटिटी आगे जाके ये जो पूरा प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट पे शहीद बहिश्ती टर्मिनल का, उसको ओवरसी कर सके। नाउ चाबहार पोर्ट जरूरी है इंडिया के लिए, बिल्कुल जरूरी है। हमने हमेशा ऑपरेट करा है चाबहार में, हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिकन सैंक्शंस ऑन ईरान कोई नई बात है, ये नई बात नहीं है, ये तो हम पिछले 45 सालों से देख रहे हैं। ईरान के साथ हमारा ट्रेड का रिश्ता ऑयल के लिए या और एसेंशियल कमोडिटीज के लिए या बाकी नॉन एसेंशियल कमोडिटीज के लिए अब से तो नहीं है। ईरान से हम कितना सारा ऑयल पहले से बाय कर रहे हैं। सो वी हैव फिगर्ड आउट अ वे कि हम ईरान के साथ कैसे काम कर सकते हैं, बाईपासिंग और इवन मैन्यूवरिंग द यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। ऑलराइट, नाउ ऑफ लेटली व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान, आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 5000 से ज्यादा लोग वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। देयर इज अ कॉल फॉर अ रजीम चेंज, देयर इज अ कॉल कि भाई जो रिजा शाह पहलवी हैं वो फिर से यहाँ पे वापस आए, फिर से इन द सेंस यानी कि उनके जो बेटे थे मोहम्मद रिजा शाह पहलवी के जो बेटे हैं वो यहाँ पे वापस आए ईरान में। सो वो प्रेशर बढ़ रहा है। आयतुल्ला खोमेनी कहाँ पे है, आयतुल्ला खोमेनी को हटाने की बात चल रही है, वो सब चल रहा है। और इस सब प्रेशर के दौरान अमेरिका और ज्यादा हार्ड हो रहा है ईरान में। इस सब के बीच में इंडिया के ऊपर इस बात का प्रेशर और चुनौती फिर बन रही है कि इंडिया चाबहार पे क्या करे। और हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं दैट हम अपने एफर्ट्स को स्केल बैक नहीं करने वाले हैं, हम स्केल बैक नहीं करने वाले हैं और ना ही हम अपने रोल को रिकैलिब्रेट करेंगे विज़-विज़ द चाबहार पोर्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ चाबहार पोर्ट। देखो, ये एक सी पोर्ट है चाबहार में, विच इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। ये ईरान का इकलौता ओशियानिक पोर्ट है। इसके 2 सेपरेट पोर्ट्स हैं, शहीद बहिश्ती एंड शहीद कलांतरी। ये 170 किलोमीटर दूर है। दिस इज 170 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पोर्ट ऑफ ग्वादर। तो यानी कि ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। ग्वादर पोर्ट पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। ग्वादर पोर्ट आता है बलूचिस्तान प्रोविंस में ऑफ पाकिस्तान और ये सीपेक कॉरिडोर के चलते चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ग्वादर पोर्ट में। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये पोर्ट ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के भी कई इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करता है। पहला जो अग्रीमेंट है चाबहार का वो साइन करा गया था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैक इन 2003 और इसका 3-fold ऑब्जेक्टिव था। पहला ये था कि इंडिया का पहला ऑफशोर पोर्ट बनाना और ग्लोबली शोकेस करना इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग एबिलिटीज है। दूसरी बात, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना कि हम एक ऐसा लॉन्ग टर्म रिलायबल लैंड रूट बना सके जिसके जरिए हम टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया एंगेज कर सकते हैं बाईपासिंग पाकिस्तान। ऑलराइट, सो एक ऑल्टरनेटिव लैंड रूट विज़-विज़ अफगानिस्तान एंड विज़-विज़ टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जिसके कारणवश हमने चाबहार पोर्ट पे काम करना शुरू किया और यह आइडिया 2003 में प्रपोज किया। ऑलराइट, तो चाबहार कहां पे आता है? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में। तो ये जो है आपका ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस आता है यहाँ पे। सो बलूचिस्तान एक पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान एक ईरान में भी है, आपको ये पता हो। और जब हम बलूचिस्तान की आजादी की बात करते हैं तो उस बलूचिस्तान की आजादी में बलूचिस्तान ईरान वाला, पाकिस्तान वाला एंड इवन पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज बलूची पॉपुलेशन अफगानिस्तान में भी प्रेजेंट है। खैर, वो बलूचिस्तान की बात हम फिर कभी करेंगे, बट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो सिस्तान बलूचिस्तान है साउथ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ ईरान, वो बिल्कुल एडजेसेंट टू द पाकिस्तान बॉर्डर है और बिल्कुल ऑफ कोर्स बीच में जो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर पड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ बलूचिस्तान प्रोविंस आता है। सो बलूची आबादी है एंड देयरफॉर ये जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है चाबहार पोर्ट, दिस इज वेरी वेरी क्लोजली टुवर्ड्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक मैरिटाइम चोक पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये इंपॉर्टेंट मैरिटाइम पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, यहां से बहुत सारा मैरिटाइम ट्रेड पास करता है। इंडिया के लिए ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इनवैल्यूएबल है। ये एक डायरेक्ट मैरिटाइम रूट प्रोवाइड करता है इंडिया को विज़ावी टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, और पाकिस्तान पे हमारी डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रहती इस पर्टिकुलर पोर्ट के जरिए। अगर हमको यहाँ पे, बिकॉज देखिए ना, यहां से हम देखिए चाबहार पोर्ट है, सो फ्रॉम मुंबई पोर्ट, मुंबई से हम यहाँ पे चाबहार, एंड चाबहार से ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स ईरान एंड देन ऑनवर्ड्स टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया हम जा सकते हैं। सो वी डोंट नीड टू गो थ्रू लैंड vis-a-vis Pakistan to approach Afghanistan and Central Asia. Alright, so from Mumbai port all the way to Chabahar port, Indian Ocean connection आ गया, and then हमारे पास land connectivity within Iran मिल जाता है। Then also Chabahar port एक important transit point है as far as the north-south transport corridor is concerned. Alright, तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में 2025 में भी क्वेश्चन आया था, और वेरी करेक्ट, चाबहार पोर्ट जो है आईएनएसटीसी का पार्ट है, ईरान इज अ पार्ट ऑफ आईएनएसटीसी। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में ये डाउट था कि चाबहार पोर्ट कैसे पार्ट हो सकता है आईएनएसटीसी का, तो इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। नाउ ये जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है बेसिकली क्या करता है, आईएनएसटीसी कॉरिडोर आपके पर्शियन गल्फ को लिंक कर रहा है विद द कैस्पियन सी एंड देन फर्दर ऑन अप टुवर्ड्स यूरोप। तो मुंबई टू रशिया एंड यूरोप वाया ईरान, ये जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो ऑल्सो सर्कमवेंट करता है और हमारी डिपेंडेंसी कम करता है ऑन द स्विज कैनाल। ऑलराइट, मोर ऑन द आईएनएसटीसी कॉरिडोर लेटर, एंड देयरफॉर ये पोर्ट एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रहा है एज फार एज इंडियाज कनेक्टिविटी इज कंसर्न टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द यूरेशियन लैंडमास एंड ऑल द वे अप टू रशिया एज वेल, एंड ऑल्सो बीइंग जस्ट 170 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ग्वादर पोर्ट विच इज इन पाकिस्तान, जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो चाबहार बहुत लंबे अरसे से व्यू किया जा रहा है कि इंडिया का काउंटर टू द चाइना पाकिस्तान एक्सिस। नाउ मुझे आपने कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि चाइना की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के चलते चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा है, हामबंदोता पोर्ट में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था, क्वाकफा पोर्ट है म्यांमार में, चिटागोंग पोर्ट है बांग्लादेश में। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का काउंटर इंडिया की तरफ से क्या है? एक तो है कि चलो हमने चाबहार पोर्ट बना रहे, दैट इज अगेन अ काउंटर टुवर्ड्स द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना, लेकिन इसको कहते क्या है, उस डॉक्ट्रीन को, उस टर्म को क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑलराइट, 2024 में इंडिया और ईरान ने एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था टू रिप्लेस ईयर्स ऑफ स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स, और यहां पे ये 10 साल के एग्रीमेंट में इंडिया ने अपनी इंटेंट और अपनी मंशा को साफ किया कि भैया देखो, हमारा जो इंटेंट है चाबहार पोर्ट पे रहने का वो लॉन्ग टर्म का है, हम लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे इन्वेस्टेड है। बिकॉज अगेन ईरान इज सेइंग कि चाबहार पोर्ट इज ओपन फॉर एवरीवन। चाबहार डिलेमा की बात करते हैं तो ईरान कह रहा है कि भाई चाबहार पोर्ट इज ओपन फॉर एवरीवन, कि भैया इंडिया ने नहीं करना तो चाइना आके इन्वेस्ट कर लेगा, किसी और से मैं इन्वेस्ट करवा लूंगा, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है। ऑलरेडी चाइना ने $400 बिलियन की कमिटमेंट करी थी कि भाई आने वाले 25 सालों में, ये बात मैं 2021 की कर रहा हूं, चाइना ने कहा था कि आने वाले 25 सालों में हम ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ईरान कह रहा है कि यार देखो कि चाबहार पोर्ट इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एवरीवन, इंडिया अकेला नहीं होगा। अब इंडिया की इंटेंशन बिल्कुल साफ है, लेकिन इंडिया बेचारा कहां पे मार खाता है, जब अमेरिकन सैंक्शंस आते हैं ईरान के ऊपर तो हमको मैन्यूवर करना मुश्किल होता है, बिकॉज एक तरफ अमेरिका है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और एक तरफ रशिया है, ईरान है, जो कि हमारे बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हैं, लेकिन अमेरिका को उनसे प्रॉब्लम है, अमेरिका के एडवर्सरीज हैं। सो देयरफॉर इंडिया ने ये 10 साल के एग्रीमेंट में बहुत स्पष्ट किया है कि भैया देखो चाबहार पोर्ट में काम रुकेगा नहीं, पैसा आता रहेगा, चाहे वो पैसा ईरान की सरकार को हम ट्रांसफर करें और ईरान की सरकार अपने आप उस पैसे का इस्तेमाल करके आगे जाके चाबहार पोर्ट में काम करे, ताकि हमने अपने हाथ साफ करने हैं। बिकॉज अगर हमारी कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी या नॉन पब्लिक सेक्टर एंटिटी इन्वॉल्व है, चाबहार पोर्ट में काम कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे अंडर दी सैंक्शंस ऑफ अमेरिका। सो देयरफॉर उसी चीज से बचने के लिए, सर्कमवेंट करने के लिए हमने पैसे ईरान की सरकार को ट्रांसफर कर दिए, और ये भी बताया कि भैया हमारी जो मंशा है वो वहां पे लंबे समय के लिए, हम यहाँ पे वी आर कमिटेड टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया ने ऑल्सो कमिट किया है टू डेवलपिंग रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम चाबहार टू जायदान ऑन द अफगान बॉर्डर। ये देखिए, ये है आपका, यहां से देखिए आप, अगर आपने कांडला पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से आना है ऑल द वे टूवर्ड्स द चाबहार पोर्ट, आप वाया सी आ गए। देन उसके बाद चाबहार पोर्ट से आके आप इनलैंड कनेक्टिविटी आपको ईरान की मिल रही है। ये है आपका जाहेदान, ये चाबहार जाहेदान रेल लाइन है,
इसमें भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कमिट करी है। ये आगे सीधा आपको अफगानिस्तान के साथ जोड़ रहा है। ऑलराइट, अफगानिस्तान में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हाईवे है, जरांज दिलरम हाईवे। वो अगेन हमने ही बनाया है, इंडिया ने बनाया है, जब अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी 2001 से 2021 के बीच में। तो चाबहार एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया को एक्सेसिबिलिटी देता है टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ईरान को चाबहार की जरूरत नहीं है टू गेट एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ईरान के पास ऑलरेडी वो एक्सेस है। ईरान इज ऑलरेडी हैविंग गुड ज्योग्राफी टू गेट एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। एक्सेसिबिलिटी हमें चाहिए भैया, एक्सेसिबिलिटी की जरूरत हमें है, ईरान को नहीं है। तो इस करके चाबहार की जरूरत इंडिया को है, ईरान को नहीं है। सो देयरफॉर अगर इंडिया अगर किसी तरीके से चाबहार पोर्ट से बाहर जाता है तो उसका फायदा किसको होगा? चाइना को और पाकिस्तान को होगा। एंड ऑल्सो चाइना के पास तो डीप पॉकेट्स है, तो चाइना बोलेगा कोई बात नहीं, मैं यहां पे चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं, ग्वादर पोर्ट में तो कर ही रहा हूं, चाबहार में भी कर लूंगा। तो हमारी जो एक्चुअल फाइनेंशियल कॉस्ट है चाबहार में बहुत बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, $120 मिलियन। लुक एट व्हाट चाइना इज इन्वेस्टिंग। चाइना की इन्वेस्टमेंट सीपेक कॉरिडोर में $64-65 बिलियन है, और चाइना की इन्वेस्टमेंट ग्वादर पोर्ट में भी बहुत मैग्नामिनस है। एंड इवन चाइना ने तो $400 बिलियन की बात करी है ईरान में इन्वेस्ट करने की। वो और बात है कि पैसा अभी आया नहीं है ईरान के अंदर। चाइना भी स्मार्ट है, चाइना को भी पता है कि भैया पैसा तो डॉलर में लगाना है ना, तो सैंक्शन अगर लगे ईरान पे तो चाइना हीरो तो बन रहा है कि मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप से कैसे मैनेज करना है, अमेरिका को कैसे मैनेज करना है। लेकिन सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट चाइना से भी नहीं आया अभी ईरान के अंदर, ये भी आपको बता दूं। तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि इंडिया ने अभी चाबहार पोर्ट में एग्जिट नहीं किया है और ना एग्जिट करना चाहिए। ऑलराइट, और जो अभी हमारे सामने पैटर्न आ रहा है दैट इज कि भाई एक हमारी स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है, इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको कंस्ट्रेन और कर्ब करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है अपने सैंक्शंस के जरिए। अभी तक तो हमने टेम्पररी वेवर्स और नेगोशिएशंस को हमने मैनेज कर लिया है, अभी हमको टेम्पररी वेवर मिला है अप्रैल 2026 तक। लेकिन अगर इंडिया को परमानेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपने आप को एग्जिट लेना पड़ा चाबहार पोर्ट में तो बहुत बड़ा धक्का होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। मॉनेटारीली नहीं, ये मॉनेटारी लॉस नहीं होगा, ये स्ट्रेटेजिक लॉस होगा, ये स्ट्रेटेजिक लॉस होगा। एंड फॉर नाउ इंडिया इज इन टॉक्स विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू डिले एन एग्जिट आफ्टर द अमेरिकन सैंक्शंस। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।